Hi Divya, how are you? Hi, you are in Pune? I'm in Pune. I've been working the entire morning trying to set up a place where I can sit where there's not cut, or there is not, cheers, because outside is a huge golf course and a cricket ground with Wow. a complex, and people are playing cricket match right now. So every 2 minutes it's like yay, and I'm like धीरे बोलो. Hi. Hi. Hi, Dipana. How are you? Good I'm morning. good. How are you? Good morning, everybody. Who's the towel lady? Hello. Why the towel lady? Mani. Oh, Namaskar, Nisha. Kya हाल है? Hi, Asha. Hello, everyone. And hi, Dipali. To ask a question before or after. Hi, Romi. Hi. Hi, Minal. Hi, Eti. Hi, Anuja. Hi, Sudha. Hi, Minal Rupa. Hi, Rupa. Hello, Hi, Smith. Minal. Hi. कौन बोला? Hi, Hi, Shweta. Yes, how Hello, are good you? morning. Good morning, Shweta. And there is somebody called. आखिरी टाइम में क्यों भागते हो यार? पहले भगा करो ना। I know, पहले भगा करो आप महेंद्र जी, क्या आखिरी टाइम पे ऐसे करते हो? वो उसको वह भी नहीं मिल रहा अभी। आइए आखिरी टाइम पे एकदम नहीं चलेगा। भाई इन टाइम करिए। ओ नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल आप सबके? हाँ, so बहुत बढ़िया. We'll just give a couple more minutes while I keep saying hello to everyone. Hi Romi, did I say hi already? Hi Shalini. Hi. Meena, shall I ask question now or afterwards? Pujara 0, Bumra 2. When there is a question round, right now is the hi round. Okay, fine. Yeah, later on. Yeah. You will only tell me. I will only, yeah. I only tell you. Hi Jyotsna. Hi Sita. Like Joyce. So everyone, I hope everyone knows कि ये तो हिंदी वाला सेशन है और यहाँ पे सारी बातें हिंदी में होने वाली हैं और जो शाम का सेशन होता है 5 बजे अंग्रेजी का सेशन है. अगर आपको अंग्रेजी का सेशन ज्वाइन करना है तो you will be coming in at 5 o'clock for the English session. I'm going to mute everyone now. There's a lot of people making noises for no reason. So, हमारा मीटिंग है थी। everybody, all those people who are getting ready to sit in meetings, सबकी meetings ये रही और इसलिए हमने सबको म्यूट कर दिया. So नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत आपका आज के सेशन में. और आज का सेशन मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज लेने देने और मांगने का जो प्रोग्राम होता है, कई लोगों के अंदर कुछ कुछ होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे प्रोग्राम लेने से जुड़े हुए हों या मांगने से जुड़े हुए हो सकता है कि देने के अंदर आपको कठिनाई होती हो. तो कहीं ना कहीं पे हमको हर जगह कठिनाई जब महसूस होती है तो उसके लिए हमको किस तरीके से उसके बारे में सोचना है और किस तरीके से हमको खुद के बारे में सोचना है कि हम जब भी रोज का काम है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, तो जो देना और लेना हाथों के थ्रू हो रहा है, उसके पीछे हमने क्या क्या विचार लगा रखे हैं और हम क्या क्या सोचते हैं लेन देन और मांगने के बारे में. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे देना. देना बहुत बाद में लोगों को सूझता है. उनको लगता है कि जब हमको हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद हम चैरिटी देंगे. चैरिटी तो बहुत दूर की बात है. जो किसी को कुछ देना है, दान देना है, वो तो बहुत दूर की बात है. आप तो रोजाना देने के अंदर क्या क्या सोचते हैं. जब आप अपना पर्स खोलते हैं, वॉलेट खोलते हैं
और उसमें आप जब देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप उस पैसे में से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो देना ही है। तो आप उस देने के बारे में क्या सोचते हैं? जब आपके पास 100 रुपए हैं और आप 100 रुपए की बजाय 120 रुपए की शॉपिंग करने के लिए निकले, और उसके बाद जब आप कटौती कर रहे हैं कि अच्छा ये थोड़ा कम खरीद लेता हूँ, ये थोड़ा कम ले लेती हूँ, और उसके बाद आप किसी तरीके से अपने आप को जब देने के काबिल बनाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आया? अरे ये तो खत्म हो गए, अब कल कहाँ से आएगा? और या फिर कि हाँ, आज के लिए तो ये मेरे को पूरा ही नहीं पड़ेगा। तो ये जब हम कमी कमी सोच के हम जब दे ही रहे हैं, और मान लीजिए जितना हमें चाहिए उससे हमारे पास थोड़ा सा भी कम है, और जरूरी नहीं है कि कम जो है वो इसलिए कम है कि हमारे पास और है नहीं। ये भी हो सकता है कि हमने एटीएम से निकाला नहीं। हमने अगर एटीएम से नहीं निकाला, या हमारे पास, हम बैंक नहीं गए, हमारे पास घर में उतने ही पैसे थे, पर जैसे ही देने की बारी आती है और हम अपना पर्स खोलते हैं और उसके अंदर हमारे मन में क्या विचार होते हैं, उन विचारों को देखना जरूरी है। क्या ये तो सिर्फ चलो कोई बात नहीं, अभी इतना ले लेता हूँ और बाद में आके और ले लूंगा, तो यहाँ पे आपके पास कोई विचार नहीं है, जो है सो है, और आपने मस्ती में वो काम कर लिया। लेकिन अगर आपने 2 मिनट से ज्यादा, 2 सेकंड से ज्यादा बिताए उस वॉलेट को देखते हुए, उस पर्स को देखते हुए कि अरे मैं गया क्यों नहीं, ये तो कम पड़ गया, ये मतलब मेरे को पहले ही सोचना चाहिए था, मैं आया ही क्यों यहाँ पे, मैं आई ही क्यों यहाँ पे, अगर हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, तो आप समझ लीजिए कि देने से जुड़े हुए आपके पास कई सारे विचार हैं। और होता क्या है, अब मैं पहले यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लगाती हूँ और चलती हूँ हमारे एनर्जी फील्ड पे। मैं बार बार बात करती हूँ हमारे एनर्जी के घड़े की। हम जो कुछ भी लेके आए हैं और जो कुछ हम आज महसूस कर रहे हैं अभी, और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो सामने बन के आ रहा है ऑलरेडी। जो कुछ भी हमारे एनर्जी के घड़े में हमारे जो भाव पड़े हैं उनमें से, तो हमारा काम इस वजह से रह जाता है कि हम अपने भावों को खाली करें। ये भाव कहाँ से बनते हैं? भाव बने हैं बार बार, कई बार। आप जो ये जन्म ले लेके इधर से उधर आते हैं इस जीवन में, पहले किसी जीवन में, तो हम जो एनर्जी इकट्ठी करते हैं वो ही हम लेके अगले जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए हम चलते हैं। तो हो सकता है कि आपने बहुत ही इस बार एक बहुत अच्छे घर में जन्म लिया हो, जहाँ पे बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने साथ एनर्जी के घड़े में ये लेके आ रहे हैं कि जो पैसा है वो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप ये वाले भाव लेके आ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपके आसपास कितना भी पैसा हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय इसलिए नहीं कर पाएंगे, उसका मजा इसलिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके मन में पैसे को लेके ये इतने सारे भाव ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये आपकी एनर्जी में पड़े हुए हैं। तो जो कुछ भी हम देते हैं, जैसे ही देने की बारी आई तो हमें घबराहट हो जाती है। कोई अगर सब्जी वाला है और आप उससे रोज तरकारी के लिए मोल तोल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे में जो कि स्पेशली इंडिया में, जो कि बहुत मोल तोल करते हैं, और सब्जी वाले के साथ, किसी छोटे दुकानदार के साथ जब वो आप मोल तोल करते हैं, तो आपके मन में क्या है? आपके मन में यही धारणा है कि नहीं नहीं, वो कुछ ज्यादा मांग रहा है और मुझे थोड़ा कम करना है। जो आप ये सोचें कि वो ज्यादा मांग रहा है और मुझे कम करवाना है उससे, वो ज्यादा मांगेगा, मैं उसे ज्यादा दे दूंगी, तो क्या होगा? तो मेरे पास कम हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से अभावों की दुनिया में बैठे हुए हैं कि कुछ भी देने से आपके पास कम हो जाएगा। जहां पे आपके पास आज तक आया,
आज तक किसने दिया? नहीं बाप ने दिया, नहीं प्रोफेशन ने दिया, नहीं ये तो मैंने बनाया। जो कुछ भी बनाया वो न तो आपके पिता ने आपको दिया, ना आपको मिला। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके एनर्जी के फील्ड में वो मिलना लिखा है। आपने उस एनर्जी के फील्ड को देखा नहीं अब तक, आपने पहचाना नहीं अब तक, लेकिन मिल आपको वहीं से रहा है। जो कोई भी आपको दे रहे हैं तो वो इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि आपके एनर्जी के फील्ड में आपके पास जो धन है वो लिखा है। लेकिन धन लिखा होने से क्या होता है? धन कितनों के पास लिखा हो और वो उसका मजा ही नहीं ले पाते, अभावों में बैठे रहते हैं। कभी तो आप समय के अभाव में बैठ जाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कमाने में ही इतना बिजी हो गया कि मैंने तो कुछ एकदम उसको एंजॉय ही नहीं किया। कभी आपके पास प्रेम का अभाव हो जाएगा कि अरे है तो बहुत कुछ, लेकिन क्या करूं, किसके साथ जाऊं, किस पे लुटाऊं, क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं प्रेम पाऊं और जिसको मैं प्रेम करूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पैसा है उसका अभाव हो ना हो, लेकिन अभाव जो है वो एनर्जी में बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम अगर हम लेके आते हैं, अगर हमने ये प्रोग्राम लेके ही आए तो हम इनके अंदर ही और ज्यादा बढ़ोतरी करते जाएंगे। प्रोग्राम का मतलब क्या? धारणाएं। धारणाएं कहाँ से बनती हैं? कुछ तो बनी हुई हमारे साथ आई हैं अपने दहेज में। वो जो दहेज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो सूटकेस हैं जो लेके हम इस दुनिया में एंट्री मारते हैं। पहले ही दिन से हम वो सूटकेस लेके आए हुए हैं अपने सारे भावों का। अगर वो भाव हमारे पास हैं और अगर हम उन्हीं भाव में बैठे हुए हैं तो अभाव जरूरी नहीं है कि पैसों का हो, लेकिन अभाव महसूस होगा। पैसे होंगे तो भी अभाव महसूस होगा किसी ना किसी चीज का। हो सकता है कि बहुत पैसे हों, करोड़ों हों बैंक अकाउंट में, और फिर भी पैसों का ही अभाव महसूस हो कि नहीं नहीं ये तो काफी नहीं है, मुझे नया बिजनेस करने के लिए इससे तिगुने की जरूरत है। अगर तिगुने की जरूरत है तो आप अभाव में बैठे हुए पैसे के पीछे दौड़ेंगे। अगर आपको अभाव उसका नहीं महसूस हो रहा, हो सकता है कि किसी और चीज में, समय में, टाइम में, लव में, प्रेम में, किसी ना किसी चीज में, हेल्थ में, सब कुछ है, समय भी है और पैसा भी है और प्रेम भी है, लेकिन अभी हालत ऐसी हो गई है खुद की कि एक हाथ पैर नहीं हिलाए जाते। तो फिर क्या होगा? वो जो सारा पैसा आपने अभावों में इकट्ठा किया वो अभाव में ही जाएगा, आपके हेल्थ के अभाव में चला जाएगा। कभी आप किसी दवाई पे खर्च करेंगे और कभी आप किसी दवाई पे खर्च करेंगे। तो पैसा जो है जब आप दे रहे हैं तो अपने ऊपर देखिए कि कहाँ पे और किस सोच के साथ दे रहे हैं। मेरे साथ आजकल बहुत मस्ती की बात होती है कि जब मैं जाती हूँ मोल तोल करने के लिए, तो कुछ ही दिनों पुरानी बात है, मैं गई मोल तोल करने के लिए और मुझे मोल तोल में बहुत मजा आता है। अब मैं मजे के लिए करती हूँ, तो अगर हम मजे के लिए कर रहे हैं तो देखिए फिर कैसा हुआ कि मैं गई और मुझे खरीदने थे गद्दे। मैं उस आदमी से बहुत बार गद्दे खरीद चुकी हूँ और कई बार जैसे मैं उससे कभी 500 रुपए कम करवा लेती हूँ, कभी 1000 रुपए कम करवा लेती हूँ, और ऐसे ही वो भी जानता है कि हाँ ये आके और थोड़ा बहुत मोल तोल करेंगी, वो भी मजे लेता है। पिछले कुछ दिनों में मैं गई मोल तोल करने के लिए और उसने बिल बनाया मेरे को 8000 रुपए का, बोला कि ये 8000 रुपए लगेंगे, और मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, मैं 10,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं दूंगी। तो वो एकदम से चकित हो गया और एकदम थोड़ा सा घबरा गया कि इन्होंने सुना नहीं दिखता है। बोला नहीं नहीं बिल 8000 का बना है। मैंने कहा मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें 10,000 से एक पैसा कम नहीं दूंगी। और फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं तो मोल तोल ही कर रही थी, लेकिन मस्ती में कर रही थी। क्योंकि क्या मेरे को उसके 8000 मांगने से 10,000 देने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। उल्टा मुझे इतनी मस्ती आई उसकी शक्ल देख के कि मैं खूब हंस रही थी। मैंने कहा कि उसके पास ऐसा कभी कोई ग्राहक नहीं आया होगा जो कि इतना पागल हो और इतना ही मस्त हो कि वो किसी भी बारे के अंदर कोई भी मोल तोल कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे मोल तोल कर रही थी? हाँ,
मैं मोल तोल कर रही थी। लेकिन किस बात का मोल तोल कर रही थी? पैसों का नहीं, मैं तो मस्ती लाने की काम कर रही थी। तो आप मस्ती में जब आके और कुछ भी देते हैं, कुछ भी देते हैं और मस्ती में आके देते हैं, तो आप जानिए, समझिए कि आपकी मस्ती और बढ़ती चली जाएगी। आपको देने के वक्त क्या महसूस हो रहा है? अब मान लीजिए कि आपके पास आ गए बहुत सारे पैसे और अब आपने देना शुरू किया दान। वैसे तो दान देने के लिए भी पैसों की जरूरत है ही नहीं, लेकिन इंडिया में पहले कई बार लोग सोचते हैं कि पहले मैं अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा लूं, फिर कुछ बाकी बचेगा तो उसके बाद मैं कुछ किसी को देने की सोचूंगा। जब वो देने की सोचते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि अच्छा मैं इस संस्था को देता हूँ, मैं इस संस्था के लिए कुछ पैसे दूं और फिर उससे क्या होगा? उससे मेरा नाम होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? आपके पास है नाम का अभाव। है अभाव, लेकिन आप सोच रहे हैं कि देने के बाद आपके पास नाम होगा। तो जहाँ पे भी अभाव होता है तो किसी ना किसी तरीके से अभाव का ही घड़ा भरता है। हो सकता है कि आप सोचें कि नाम का अभाव है, मैं इसकी खाना पूर्ति ऐसे कर लूंगा, लेकिन ऐसे खाना पूर्ति होगी नहीं। अभाव की जो पूर्ति है वो अभाव को रिलीज करने से, अभाव को छोड़ देने से होगी। और अभाव को छोड़ने का सबसे प्यारा तरीका, तो हम हर बार यही बात करते हैं कि किसी भी चीज को जब हम रिलीज करते हैं तो हम अपने उसके ऊपर काम करने की बजाय कि अच्छा मैं अभाव की खाना पूर्ति, मेरे पास पैसों की कमी है, चलो मैं जाके और 4 पैसे और कमाने का दिमाग लड़ाता हूँ। अब मेरे पास हेल्थ की कमी है, अब मैं जाके और 10 दवाइयां और खरीद के लाता हूँ। ये सब क्या हुआ? ये हुआ एक्शन, ये हुआ आपका कर्म। और कर्म जो है उसका कोई मायने नहीं है। कर्म के पीछे जो भाव छिपा है, सारा मायने वहीं से आता है। तो जो पूरा की पूरा आपने कर्म किया अपना नाम कमाने के लिए, उससे आपने किया क्या? हो सकता है कि आपको उस मिनट वाहवाही मिल जाए, बहुत वाहवाही मिल जाए, लेकिन अगर तो आपने नाम कमाने के लिए किया तो घड़ा किस चीज का भरा? अभाव का ही भरा। तो हमको हर चीज के लिए कर्म आगे करने के लिए दौड़ना नहीं है, उल्टा सिर्फ मन में देखते चले जाना है कि यहाँ पे क्या भाव है मेरे मन में। अगर भाव मस्ती का नहीं है तो पहले जो कुछ भी भाव महसूस हो रहा है उसको कैंडल करना है। मैं हर बार लोगों को सिखलाती हूँ एक पॉजिटिविटी प्रोसेस कि लेकर बैठिए एक कैंडल को और उसमें डालना शुरू करिए। लोग कहते हैं अरे हम 4 दिन से डाल रहे हैं और कम नहीं हुआ। अरे भाई, अगर 4000 सालों का अभाव है और तुमने उसमें 4 दिन में डाल भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? मैं तो तुमको सिर्फ ये बतला रही हूँ कि 4000 साल का अगर अभाव है तो उसको जाने में 4000 साल नहीं लगेंगे, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा तुम्हारा। सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक होती है, ब्रेक ब्रेक हो sometimes it's रही lag. ब्रेक होती है। ओके, अगर मैं अभी कट जाऊं तो वापस से यहीं पे आ जाइएगा। मैं अपना इंटरनेट का चेंज कर लेती हूँ। मैं अभी जियो पे हूँ, मैं एयरटेल पे आ जाती हूँ। अगर मैं ब्रेक हो जाऊं, शायद हो ही जाऊंगी, तो वापस नहीं तो प्लीज ब्रेक मत होना। हेलो, is anybody on? Is everybody on? I think वहाँ पे connectivity ना Can you see me? Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Okay, is it still breaking? आवाज आता है, आवाज आता है। आवाज आ रही है। मैंने अपना चेंज किया है, क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को चेंज कर लिया है, शायद ये बेटर हो। मैं आज अभी सही है। It's fine now, Mark. It's fine. परफेक्ट, ऑल ओके। परफेक्ट, परफेक्ट, फैबुलस। सो क्योंकि अभी अभी मुझे दिखाई दिया कि वो पहले जो कनेक्शन चल रहा था वो ठीक नहीं था, सो यू चेंज्ड इट। वंडरफुल। तो अभी हम कहाँ पे थे? हम बात कर अभाव के तरफ। अभाव के,
पूरे अभाव की बात कर रहे थे सुबह से, लेकिन हम बात कर रहे थे नाम कमाने की। हो सकता है कि आपका नाम भी हो जाए, लेकिन जो अभावों का घड़ा है वो भरा ही रहेगा, वो निकलेगा नहीं कि आपने जाके कर्म किया एक तरफ तो दूसरी तरफ कोई अभाव दिख जाएंगे। जो घड़ा होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज के नाम से जुड़ा हुआ हो। अभाव जो है वो बस अभाव है। तो इस वजह से जब हम किसी को कुछ भी दें, जब हम अपना पर्स खोलें तो देख जाइए कि कहाँ से हमारे मन के अंदर क्या भावना है। इसको देखने के लिए हमको पूरे टाइम बहुत अपने ऊपर पैनी नजर रखनी पड़ती है, अपने आप के ऊपर खुद देखते ही रहना पड़ता है कि हम किस विचार से आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो एनर्जी में भरता कैसे है, कुछ तो हम लेके आए, लेकिन वो जो कुछ भी हम लेके आए, जब उसके ऊपर हम करते चले जाते हैं, हम और सोचते चले जाते हैं, हम अपने विचार उसी तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा कि कोई बहुत गरीबी में बहुत दुख पा रहा है और हम उनको देखते हैं और हमको लगता है कि अरे गरीबी तो बहुत ही बुरी बात है, मेरे पास हमेशा पैसे होने चाहिए। तो आप अपने पैसों को जोड़ना शुरू कर देते हैं और उनको भींच के रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस स्थिति में आ जाऊं। तो ये जो है आपके विचार, वो आपकी धारणाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, आपकी ये धारणा बन जाती है। और फिर आपके पास कितना भी पैसा आए, आप फिर भी उसी सोच से आते हैं। कई लोगों ने, जिन्होंने कि 1947 के अंदर जो बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान से आए और उन्होंने देखा कि उनके पास कितना कुछ था और यूं ही सब कुछ चला गया। उसके बाद उन्होंने काम किया, कई लोगों के पास बहुत पैसा भी आया, लेकिन अभाव जो उस वक्त बना वो उनके साथ बना ही रहा। उनकी आदत रही कि नहीं नहीं, बचा के चलो, पता नहीं कब क्या ही हो जाए। तो इस वजह से okay, we can't do much about it. This is a better network, so I guess you will have to deal with it. Voice breaking again. अगर तो बहुत खराब हो जाए तो हम एक बार वापस से बंद करके और दोबारा कॉल के लिए आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी क्योंकि जो नेटवर्क्स हैं वो मेरे पास वो सेम है जो मैं बॉम्बे में चलाती हूँ, पर आज मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। तो इस वजह से so doesn't matter, hopefully you will catch the gist of it कि मैं क्या समझा रही हूँ। मैं एक ही बात को 100 बार बोलती हूँ और उसके बाद मैं हाँ, इट कैन बी अनदर्स नेटवर्क। हाँ, आपका भी नेटवर्क हो सकता है अगर बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है और सिर्फ आप ही का नेटवर्क टूट रहा है तो सही बात। तो खैर, जो मैं एक ही बात को समझा रही हूँ, आज पूरा की पूरा अभी तक कॉन्वर्सेशन पिछले 15 मिनट का सिर्फ अभावों पे हुआ है। तो आपको एक बात नहीं सुनाई दी तो हो सकता है शायद बाकी 4 बातें सुनाई दे गई हों। तो ये हुआ ज्यादातर देने का प्रोग्राम कि हम दे नहीं पाते क्योंकि हम अभाव में होते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? क्या आज ही से हम सब कुछ लुटाना शुरू कर दें? अगर हम आज लुटाएंगे कुछ भी तो उसके पीछे होगा डर। जो आज हम कुछ भी लुटाएंगे तो उसके पीछे अभी भी हमारे डर हैं, क्योंकि हमने डरों पे काम नहीं किया। तो हमको अपना डर निकालना पड़ेगा कि हमारे पास कभी कोई कमी होगी। जो कुछ भी हमारे पास है वो वहां से आया है, और जो कुछ भी हमने आज तक इकट्ठा किया है वो अगले ही क्षण यूं गायब भी हो सकता है। तो इसलिए हर मिनट पे हम कितना भी उसको बचाने की कोशिश करें, और हो सकता है कि कोई ना कोई तरीका निकल आए कि हमारा वो सारा की सारा चला जाए। जो वो चला जाए तो वो आपकी कौन सी एनर्जी में से हो रहा है? वो आपके अभाव की एनर्जी में हो रहा है। जब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम और अभाव में आके बैठ जाते हैं, और हम उस और अभाव में पैसे के पीछे, हेल्थ के पीछे, जिस चीज का भी अभाव है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। काम किसी भी चीज के पीछे दौड़ने का है ही नहीं। काम सिर्फ एक है कि हम देखें अपने आप को और देखें कि अरे हम अभाव में से आ रहे हैं, और हम उस अभाव को कैंडल करना शुरू करें। जब जब हम अभाव में से आए, दिन में 100 बार अभाव से आए तो 100 बार हमको उसको कैंडल करना पड़ेगा।
खुद के ऊपर तीखी नजर रखनी पड़ेगी कि हमने किस भाव में आके और काम किया, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है अगर वो अभाव की है तो बाहर सामने बार बार हमारे लिए वो अभाव ही बनाएगी। और अगर हमारी एनर्जी अबंडेंस की है, जो कि है कि खुशहाली की, भरपूरता की है, तो हमारे पास पॉकेट में 5 रुपए भी होंगे तो हमें खुशहाली ही महसूस होगी कि अरे आज का तो काम बन गया। तो हमको, और जब हम इस खुशहाली में से उन 5 रुपयों को खर्च करेंगे तो आगे से और खुशहाली आती ही चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। और जो अभाव के अंदर हम आके कुछ भी, हम अभाव में आके करोड़ों रुपए भी बाहर दे देंगे और कुछ भी कर देंगे, तो देखिए कितनी ही मस्त बात है कि अभाव ही और बढ़ते चले जाएंगे। तो जो हमारा पूरा की पूरा ध्यान है वो खुद पे, खुद के भावों पे, खुद की धारणाओं पे, खुद की धारणाओं पे हमको अपना पूरा की पूरा ध्यान लगाना है। तो ये हुई बात देने की। अब हम आते हैं लेने पे। जब हमको किसी से कुछ भी लेना होता है तो हम, अगर कोई हमको कुछ दे रहा है और हम किसी से कुछ ले रहे हैं, बिना मांगे ले रहे हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने अब वो सब्जी वाले को तो पैसे दिए और हमने उससे कुछ लिया। जब हमने कुछ लिया तो भी कई बार हमको लगता है कि नहीं नहीं, हम घर आते वक्त ना अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि नहीं उसने ना, अरे मैंने इसमें पैसे नहीं कम करवाए, उसने तो ज्यादा चार्ज कर लिया। अगर हम लेने के बाद भी कि ये तो मैंने ज्यादा दे दिया और ये तो मुझसे ज्यादा चला गया और ये जो लेके आए हैं उसमें मजा नहीं आया, तो यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ खेल रही हैं। कई बार तो होता है कि हम जिससे लेकर आए उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, हमको मिसट्रस्ट है, हमको डाउट है कि उसने हमें उल्लू बना दिया। जो तो हम अपने आप के लिए यही सोचें कि अरे उसने हमें बेवकूफ बना दिया, उसने हमसे ज्यादा ले लिया, हमको तो उसको ये देना ही नहीं था और हमने जब लिया तो ये तो हमारे हाथ में कम आया, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, हमारे पास हाथ में जो आया वो कम आया। तो ये लेते वक्त अगर हमने ऐसे सारे विचार बनाए तो हम दूसरे के ऊपर, हमको है अविश्वास। और जब कोई सामने दूसरा होता है तो मैं क्या बताती हूँ बार बार कि सामने तो कोई है ही नहीं, सामने सिर्फ आपके प्रतिबिंब। तो अगर सामने आपको अपने अक्स में दिखाई दे रहा है कि आपने तो, आप तो ठगे गए, आप तो ठगे गए, तो इसका मतलब क्या कि आपको वो जो अविश्वास है वो किसी दूसरे पे नहीं है। एक मिनट मैं म्यूट करूं। जो अविश्वास है वो किसी दूसरे पे है ही नहीं, कोई दूसरा है ही कहाँ, सिर्फ आपका प्रतिबिंब। तो आपने जो भी अविश्वास किया किसी पे, तो मन में ये सोचने के लिए बैठ जाइए कि आपने अपने ऊपर कहाँ कहाँ पे भरोसा नहीं किया, आपने अपना भरोसा कहाँ पे खुद के लिए तोड़ा। इसके अंदर काम हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरे ये आदमी बहुत ठगता है, ये सब्जी वाला, मेरे मुंह पे बार बार सब्जी वाला आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो हमारे रोजाना की हरकत है, लेकिन और मैं रोजाना की हरकत में कोई बड़ी घटना होने की जरूरत ही नहीं है, हम जो अपने भाव हैं, जो अपने विचार हैं वो रोजाना करते हैं, रोजाना की हरकतों से बनते हैं हमारे विचार और भावनाएं, और ये धारणाएं और दृढ़ होती चली जाती हैं, फिर वो बड़ा बन के कभी फूटती हैं। लेकिन हमको जो अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, वो हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान रखते हुए करना है कि हमने अभी अपना क्या दिमाग लगाया। तो जब हम ये सोचते हैं कि उसने हमें जो दिया ये तो कम, हम तो ठगा गए, तो हमने अपने ऊपर कहाँ कहाँ ठगाई की। और इसका मतलब क्या कि हमने अपने खुद के ऊपर, उस आदमी के ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं है हमें, तो सिर्फ जब वो उस आदमी पे भरोसा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कि हमें खुद पे कितनी ही जगहों पे भरोसा ही नहीं है। तो अगर हमको भरोसा नहीं तो हम क्या करते हैं, वो आदमी ठग रहा है, चलो आज जाके ना उससे शॉपिंग करते हैं, अब से उसके पास जाना ही छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत ठग रहा है।
और हो सकता है कि आपको ये आदमी मिल जाए जो आपको कम ठगे, लेकिन क्या होगा, आपने तो वो जो भरोसा, अपने ऊपर जो भरोसा नहीं करने की बात थी, उस एनर्जी को जो आपने बढ़ावा दिया और वो जो एक्टर बन के आपके सामने आया, इस एनर्जी को आपको दिखलाने के लिए आपने अभी इस वक्त के लिए वो एक्टर चेंज कर दिया। क्या उस तरह के एक्टर कभी नहीं आएंगे? अरे वो एनर्जी तो आपकी है, तो वो एक्टर जरूर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब्जी वाला बन के आए, कुछ और बन के आ सकते हैं। और आप जितना ज्यादा अपने ऊपर कम भरोसा करेंगे, जितना ज्यादा अपने ऊपर कम भरोसा करेंगे, ये तो सेंटेंस ही कितना फनी, लेकिन आप जितना अपने ऊपर कम भरोसा करेंगे, उतना ही आपको सामने से और एक्टर और पात्र और अभिनेता बढ़ते चले आएंगे जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, और उनके रोल जो हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे, उनके रोल कम नहीं होंगे। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। उनके रोल कम नहीं होंगे, उनके रोल बढ़ते ही चले जाएंगे। कभी वो आपका दामाद बन के आ जाएंगे, कभी वो आपका बहू बन के आ जाएंगे। जो आपने खुद पे भरोसा नहीं किया, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग जो आपके जीवन में हैं, वो आके अब आपको अपना ही भरोसा जो आपको नहीं है वो दिखलाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फिर से आप सोचेंगे कि अरे इसको तो घर ले आए, लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो यदि आपने ये सोचा, तो इसका मतलब क्या, आपने पात्र बना लिया, आपने एक्टर बना दिया। किसी और को अपने ऊपर जो भरोसा नहीं है वो आपको दिखलाने के लिए है। सामने कोई नहीं है, सामने सिर्फ आपके मिरर्स, और आपको दिखलाते जाएंगे कि आपके एनर्जी के घड़े में क्या क्या भरा हुआ है। तो जब हम कुछ लेते हैं, उस वक्त पे भी सिर्फ देने के अंदर काम पूरा नहीं हुआ, हम लेके जब आ रहे हैं, तो अगर सिवाय मस्ती के, अभी कुछ ही दिनों पहले किसी से बात हो रही थी और वो बोली जब तक कोई सामान मेरे घर पे नहीं आता तब तक तो मुझे वो चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं वो ले लेती हूँ उसके बाद मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं, वो भी साथ में पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आप दौड़े किसी चीज के पीछे, और उस चीज के पीछे आप दौड़ के उस सामान को तो घर ले आए, लेकिन आपको शुक्राना नहीं है। सिर्फ इसी बात पे नहीं, आपको जीवन में ही शुक्राना नहीं है। जो कुछ भी आपको मिला उसके लिए आपके पास शुक्रगुजारी है ही नहीं। तो अगर आपकी एनर्जी के अंदर थैंक यू नहीं है, तो आप सोचिए कि यूनिवर्स आपको क्या देगा। क्योंकि जो भी बाहर के मिरर हैं, जो बाहर के मिरर हैं, जो भी आपके सामने एक्टर रोल में आते हैं, वो आपको शुक्रिया अदा ही नहीं करेंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर करके और थक जाएं और मर जाएं, अगर आपको ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्राना अगर आपको नहीं आया, तो फिर आपके अंदर, आपके एनर्जी फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको आप बढ़ा नहीं रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइब्रेशन है जिसको आप नहीं बढ़ा रहे। कुछ भी सामान आता है आपके लिए ठीक ही है, हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके पास पैसे हैं, हाँ तो है ना, क्योंकि इसने दे दिए तो ये तो उसका काम है, उसने दे दिए तो ये उसका काम है, मेरे को तो मिलने ही थे। लेकिन जो कुछ भी, अगर आपको एक पल में भी कुछ भी छोटी सी भी बात मिलती है, कोई छोटा सा गिफ्ट मिलता है, छोटा सा ही सही, लेकिन अगर आप उसके लिए शुक्राना कर पाते हैं, तो आपने उस शुक्रिया में क्या किया, आपने उस थैंकफुलनेस में अपने अंदर की ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बढ़ाया। जो आपके अंदर एनर्जी बढ़ी वो वाली, उस फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाया, तो बाहर से यूनिवर्स क्या करेगा, वापस एक्टर्स को दिखलाना शुरू हो जाएगा, आपको एक्टर्स, और जो कि आपको शुक्रिया देंगे, आपको शुक्रिया देंगे। आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन बाहर से आना शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास अगर अंदर, कई बार लोग कहते हैं मैं पूरे दिन इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए खाना बना बना के और तंग आ गई, या फिर मैंने इस आदमी के लिए इतना किया, लेकिन वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, वो तो बस मतलब लेके और फिर उसके बाद अगले ही मिनट भूल जाता है। इसलिए क्योंकि वो आपको दिखला रहा है
कि थैंक यू जो है वो आप में नहीं है, जो शुक्रिया है वो आप में नहीं है, जो आप मिनट मिनट में ईश्वर को याद करके और कहाँ ऊपर की शक्ति को याद करके और वो सब कुछ देखना शुरू करें जो आपके पास है। आज जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास कुछ आते हैं, आपके पास 100 रुपए आते हैं और आप कहते हैं हाँ 100 तो आ गए, लेकिन मेरे को तो 1000 की जरूरत थी, अब ये 100 से मैं क्या करूं? तो वो 100 के ऊपर आपको जो शुक्राना नहीं आया, तो आप ये देखिए कि बाहर से आपने यूनिवर्स को ये कमांड दे दिया कि मैं अभाव में ही बैठा हूं, मेरे को और अभाव दिखलाया जाए। तो हम यहाँ पे भी अपने आप को जब शुक्रिया अदा करते हैं, जब ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, तो क्या बदल रहे हैं? हम अपने एनर्जी का घड़ा बदल रहे हैं। क्या करें अगर आसपास हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, अगर सब कुछ हमें जो जो कुछ भी आसपास हो रहा है वो हमारी नापसंद की है और हमें उस चीज को देख के बेहद डर ही आ रहा है कि अरे ये भी काम नहीं हो रहा, वो भी काम नहीं हो रहा, और डर आ रहा है, तो हमको काम क्या करना है? हमको डर को निकाल के कैंडल करना है और उसके बदले में शुक्राना भरना है। तो ये हुई बात हमारे कुछ भी हमारे पास सामान आने की, हमारा कुछ लेने की। उसके अंदर अगर हमने किसी और पे मिस्ट्रस्ट दिखाया तो उस पर काम करिए, किसी और के ऊपर डाउट दिखाया तो उस पर खुद पे ही काम है। और अगर हमको किसी भी चीज में मजा ही नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि शुक्रिया करने का वक्त आ चुका है, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग आपको शुक्रिया करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है अब वो शुक्रिया की हो गई है। मैं इतने लोगों को बोलती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, जो लोग हैं वो मुझे आके और प्रेम ही दिखाते हैं, मुझसे डांट खा के मुझे प्रेम दिखाते हैं, मुझसे डंडे खा के और मुझे प्रेम दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो प्रेम की है। बाहर मैं कुछ भी करूं, जो सामने खड़ा है उसके लिए रोल कर देती हूँ। कई बार ऐसा ही होता है कि सामने खड़े व्यक्ति के लिए ये मेरा रोल करना जरूरी होता है कि उसको चाहिए मुझसे डांट, उसको चाहिए मुझसे मार, उसको चाहिए कि मैं प्रेम का इजहार उस पर ना करूं। ये किसकी एनर्जी है जो जो ये सब करवा रही है मुझसे? उसकी एनर्जी। ये हुआ मेरा एक्टर का रोल। लेकिन खुद के लिए भीतर में मेरे पास क्या है? सिर्फ प्रेम। तो अगर मेरे पास प्रेम है तो वो मुझसे डांट खा के डंडे खा के मुझे क्या दिखलाएगा? वो तो एक्टर है मेरी एनर्जी के हिसाब से, मैं एक्टर हूँ उसकी एनर्जी के हिसाब से। मैं अपने लिए एक्टर नहीं हूँ, मैं अपने लिए अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का मैं अनुभव कर पा रही हूँ। तो मेरी ऊर्जा में अगर प्रेम है तो बाहर से मुझे मिलेगा प्रेम। मैं दूसरों के लिए एक्टर और खुद के लिए मेरे पास अपनी एनर्जी की अनुभूति। तो अपनी एनर्जी के ऊपर पूरा की पूरा ध्यान, जो सामने किसी के ऊपर ध्यान जाए कि ये तो वैसा और ये तो ऐसा, तो समझ जाएं कि सारी की सारी उंगलियां जो हैं वो वापस खुद पर ही आनी चाहिए। और खुद को देख जाओ कि कहाँ कहाँ तुम मोल भाव कर रहे हो। जहां जहां तुम मोल भाव कर रहे हो किसी का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का, तो वो सारा की सारा तुम्हारा खुद का जजमेंट है। काम यहाँ पे उस व्यक्ति को छोड़ने का, उस काम को छोड़ने का नहीं है। काम पूरा की पूरा अपने अंदर से उस जजमेंट को निकाल के छोड़ने का है। 2 मिनट रुक के अभी चैट देखते हुए, would like to grab this मस्ती from this मोइटोई। आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट अगर आपको मस्ती चाहिए तो उसका तो आपको रास्ता पता ही है। मैं बार बार बतलाती हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। मैं बार बार बतलाती हूँ कि मेरी एनर्जी में ट्यूनिंग करिए। अगर आपको ये रास्ता नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए मस्ती का। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही आसान रास्ता है कि आप मेडिटेशन कर लीजिए। दिन के अंदर 2 बार नहीं, 2 बार करने से मस्ती नहीं आ रही तो 25 बार कर लीजिए। 25 बार करने से ओवरडोज नहीं होगा आपका। I judge my husband as miser as he acts stingy most of the times.
Me and my children have struggled to get money from him. He always says money saved is money earned. It has led to a lot of frustration and friction in the family. Despite giving them foreign education and spending something of money, they keep complaining where he didn't splurge. Yeah, so that is your children's energy कि वो उन्होंने पहली बात तो ऐसे जगह पे जन्म लिया जहाँ पे उनकी जो वाइब्रेशन है जो कि शुक्राना की नहीं है वो एकदम मैच करती है ताकि उनको सामने से शुक्राना नजर ही ना आए। और आप कह रहे हैं कि आपका हस्बैंड माइजर है, तो ये जो फॉरेन एजुकेशन पे पैसे खर्च हुए शायद उसने ना ही किए होंगे, क्योंकि जो माइजर होगा वो तो फॉरेन एजुकेशन पे खर्च करेगा ही नहीं किसी के, तो वो तो अपने पास पैसे सिर्फ बचा के रखेगा। तो अगर वो पैसे खर्च कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि मैं उसको माइजर जज करती हूँ, तो आप देख जाइए ना कि आपका जो जजमेंट है वो कितना ही कलर्ड है, वो आपने कितने ही पर्दे लगा रखे हैं अपनी आंखों पे, और आप उन पर्दों के अंदर से अपने हस्बैंड को जज कर रही हैं। जो अगर वो माइजर है तो वो भेजेगा गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को, क्योंकि वो माइजर है, उससे पैसे खर्च नहीं होते। माइजर कौन? जिससे पैसे नहीं खर्च होते, आप उसी को माइजर कहते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों की एनर्जी फील्ड के अंदर फॉरेन एजुकेशन लिखी हुई थी तो हो गई ना उस माइजर बाप के थ्रू फॉरेन एजुकेशन। कैसे हो गई माइजर बाप के थ्रू फॉरेन एजुकेशन? जो आपके पास है और वो तो आपके पास आएगा ही। और इसी सेंटेंस के साथ हम चलते हैं तीसरे पे, जो कि था लेना देना और मांगना। तो जो मांगने का है कि हम जब किसी से जाके मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, और हम कह रहे हैं इसमें इस एग्जाम्पल में कि हम जब भी मांगते हैं तो पहले मनाई ही होती है। तो देख लीजिए कि आपकी कितनी ही प्यारी एनर्जी है कि आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो कि आपके कुछ भी कहने पे पहले आपको ना ही करे। ये किसकी एनर्जी के हिसाब से आपको वो व्यक्ति मिला? आपकी एनर्जी के हिसाब से। आपकी एनर्जी और आपके हस्बैंड की एनर्जी, या जिससे भी आपको मांगना पड़ता है, अपने माँ बाप की एनर्जी। कई लोग माँ बाप से जब मांग रहे हैं तो हमेशा ना ही सुनने को मिल रहा है। तो क्या माँ बाप ना कर रहे हैं? माँ बाप और भी पैसे खर्च कर रहे हैं। माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं कई जगहों पे, तुमको स्कूल भेजने में, तुमको बाहर करने में, लेकिन जब तुमने मांगे और सबसे पहले मुंह पे ना ही आई, तो इसका मतलब क्या? तुम किस भाव से वो पैसे मांगने के लिए किसी के पास गए? तुमने जाने से पहले ही मन में जज कर लिया कि अरे जा तो रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो आदमी ही कंजूस है। ये आपने क्या किया? ये आपने अपनी धारणा के हिसाब से, जो आपकी धारणा ऑलरेडी बन चुकी है, आपने उसी धारणा को और बढ़ावा दिया, आपने उसी प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन किया। जो आपने उस प्रोग्राम को बढ़ाया, क्या ये प्रोग्राम आपको सर्व कर रहा है? क्या आपका इस प्रोग्राम से काम बन रहा है कि मेरे आसपास तो सारे कंजूस भरे हुए हैं? नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम आपका है। अगर आपको सामने से जो आपका मिरर है उसको बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। तो धारणा को बदलने के लिए हमें एकदम अगर फिर से एक टूक होके और देखना पड़ता है कि हम जब जा रहे हैं किसी के पास, तो हम मन में क्या भाव बना के जा रहे हैं जब कुछ मांगने जा रहे हैं। तो जब भी हमने बाहर से कुछ मांगा, हम कई बार, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को उससे नहीं मांगना क्योंकि वहां पे मेरी हेटी होती है, मुझे शर्म आती है किसी से मांगने में। तो मैं क्या कहती हूँ कि सबसे पहले आपका काम मांगने जाने का नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम आया कि उस शर्म को निकाल के और कैंडल करो। जहाँ पे मांगने में शर्म आए तो आपने अपने आप को नीचा समझ लिया। एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जो कि हमको कहावतों के थ्रू सिखलाया जाता है। हिंदी में एक कहावत है कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा और लेने वाले का हाथ नीचा। और ये कहावत जब हम पढ़ते हैं, अगर तो हम इससे रेजोनेट कर गए, अगर तो ये हमें पसंद आ गई
और हमने इसको दिमाग में घर कर लिया, तो हम हर बार किसी के सामने हाथ फैलाते वक्त अपने को नीचा ही समझेंगे। उस वक्त में हम भूल जाते हैं कि देने वाला भी शिव और लेने वाला भी शिव। वो भी बिना कुछ लिए माँ के पेट से निकला, मैं भी बिना कुछ लिए माँ के पेट से निकला। तो जब हम ये समझ पाते हैं कि दोनों ही कुछ नहीं लेने के लिए आए, दोनों ही कुछ नहीं लेके आए, दोनों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लेके आए और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये जो लेन देन है जो कि अभी इस वक्त हो रहा है, वो क्या है? वो ड्रामा है, वो प्ले है। एक में एक्टर को रोल मिला है कुछ देने का और एक में एक्टर को रोल मिला है कुछ मांगने का। अगर दोनों अपनी अपनी लाइन पढ़ रहे हैं, आपको लाइंस दी गई हैं और उनको भी लाइंस दी गई हैं और ये प्ले चल रहा है, तो क्या एक एक्टर की लाइन जो है वो दूसरे एक्टर की लाइन से कम है? नहीं, दोनों के पास रोल्स हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? रोल्स में घुस जाते हैं। यहाँ पे आप भिखारी के रोल में घुस ही गए कि मेरा काम तो मांगना है और जब जब मैं मांगूंगा मुझे दुत्कारा जाएगा, मुझे रिजेक्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिजेक्ट होने का, आप किसी दूसरे से हेटी पाने का, उस दूसरे से कम महसूस करने का ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना के चल रहे हैं। तो किसी के पास भी कुछ भी मांगने से पहले आप अपने मन में देखिए, क्या तो आपको शर्म है तो आप शर्म को निकालिए। क्या तो आपको रिजेक्शन का डर है कि दूसरा बंदा जो है, जो भी आपके सामने खड़ा है, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको दुत्कार देगा। क्या आपको दुत्कारे जाने का डर है? तो आप क्या करेंगे? आप उस डर को कि मुझे दुत्कारा जाएगा, ये डर है, उस डर को भी आप निकाल के और बाहर फेंकेंगे। और साथ में ये जजमेंट को कि वो तो कभी देता ही नहीं है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी बदल नहीं रही, उसका रोल नहीं बदल रहा। जब तक आपकी मूवी जो है वो इसी लाइन पे चलेगी, तो सारे एक्टर्स का उस मूवी के साथ बंधा हुआ रोल है कि उनको यही वाले डायलॉग बोलने पड़ेंगे। जब आप नई मूवी बनाना शुरू करेंगी और नई मूवी का मतलब कि नई एनर्जी में खेलना शुरू करेंगी, तो अपने आप से सामने वाले एक्टर्स के रोल बदलते चले जाएंगे। तो इस वजह से जब आपको मांगने में हिचकिचाहट हो, तो आपको देख जाना है कि आप इन किन किन चीजों में आप खेल रहे हो। मांगने के अंदर तो अब मैं माहिर हो चुकी हूँ। मैं ऐसी औरत होती थी कि मेरे से किसी से 2 रुपए नहीं मांगे जाते थे। मैं बैंकर थी, मुझे और हमेशा ये इतनी सुंदर पात्रता मेरी कि जब मैं आई तो मेरे एनर्जी फील्ड के अंदर खूब भरपूरता मैं लेके आई। मैंने जिस घर में जन्म लिया वहां पे पैसे ही नहीं थे और मुझे वहां पे हर बार भरपूरता ही नजर आई। मुझे किसी चीज के लिए शायद ही कभी पैसों की कमी पड़ी हो, क्योंकि पैसों की जरूरत ही नहीं होती थी, पैसों को कभी गिनना ही नहीं पड़ा। और उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो हाँ, ये और काम नहीं, ये तो प्रोग्राम बहुत पहले आ गया था कि मांगने में हिचक। तो जैसे ही मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गई, तो अपने आप से मैंने वहाँ पे हर जगह काम करना शुरू कर दिया कि बस अब फादर से, अब पिता से, मणि से मुझे पैसे नहीं लेने, क्योंकि वहाँ पे मुझे हमेशा दिखाई देता था कि हाँ, हमारे पास इतने नहीं है। मेरे लिए कभी कमी नहीं हुई, लेकिन मेरे को जो भी एजुकेशन चाहिए थी, देखो मेरी किस्मत में था कि मेरी फॉरेन एजुकेशन हो, ये मेरी किस्मत में था। और बाप के पास हरगिज भी पैसे नहीं थे कि वो मुझे बाहर भेज पाए। तो हुआ क्या, मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई। आज तक मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं कि एमबीए करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती हो, लेकिन मुझे मिल गई और मैं चली गई बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मेरी किस्मत में था। तो बाप भले ही उसके अंदर मेरा टूल बना कि नहीं बना, पर पैसे जो थे वो आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मैं अबंडेंस में खेलती हूँ, मैं भरपूरता में खेलती हूँ और मैं वो एनर्जी अपने साथ लेके आई। जब आप अभावों में अगर खेलते हैं,
तो अपनी एनर्जी को कैंडल करना शुरू करिए, उसको दिए में डालिए, उसको स्वाहा करिए, उसको मुझे देना शुरू करिए और फिर उसके बदले में भरिए मेरी एनर्जी जो कि अबंडेंस में खिलती है। तो सबको मालूम ही है और ये मैं बार बार भी बतलाती हूँ कि जो मेरी एनर्जी में आने के लिए आपको क्या करना है, खुद का घड़ा खाली करना है और उसके बाद ट्यूनिंग करिए। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में करीब 15 मिनट की मेडिटेशंस हैं मेरी एनर्जी में ट्यूनिंग करने के लिए और वो सबको फ्री में मिलती है। तो जो कोई भी उसको करना चाहे वो कर सकता है, बार बार कर सकता है। मेरी एनर्जी में आने से आपकी जो धारणाएं हैं वो आपको आसानी से नजर भी आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के अंदर बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे जो हम क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, जो हम प्रश्न लेके चलते हैं, वो आपकी एनर्जी है और मेरी एनर्जी के अंदर जवाब ही जवाब भरे पड़े हैं। तो हर चीज के जो भी आपको जवाब चाहिए वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप ज्यादा ज्यादा मेरी एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग करेंगे। दिन में 4 बार करिए, दिन में 6 बार करिए, दिन में 10 बार करिए, तो फिर वो होता ही चला जाएगा। हाउ टू कैंडल लैक, हाउ टू कैंडल एनी इमोशन, एक ही बात है कि आप अपने सारे की सारे जहाँ पे मान लीजिए लैक है, अभाव है और आप उसको कैंडल करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी आपको अभाव नजर आ रहा है कि मेरे को हेल्थ में अभाव नजर आ रहा है, तो करना क्या है, अपनी हेल्थ ठीक नहीं करनी है। हेल्थ ठीक हो या ना हो वो अभाव चला जाएगा, पैसे आए या ना आए वो अभाव चला जाएगा, जो किसी का प्रेम आए या ना आए वो प्रेम के पीछे दौड़ना चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ अबंडेंस के अंदर हमको कहीं पे दौड़ के और कुछ लाना ही नहीं है। पहले मन के अंदर हमको लाइटनेस आएगी। हाउ टू कैंडल का पूरा की पूरा मेरा वीडियो है, पॉजिटिविटी प्रोसेस उसका नाम है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। मेरा चैनल है MPFY फन, MPFY माई प्रेयर फॉर यू, उसका पहला अक्षर MPFY फन, ये मेरा चैनल है। उसके ऊपर ढूंढिए पॉजिटिविटी प्रोसेस। हर इमोशन को कैंडल करने के लिए आप उस वक्त पे कैंडल कर सकते हैं जैसे जैसे वो हो रहा है, और या फिर किसी टाइम पे अगर आपका मन करे कि ज्यादा ही काम कर जाएं, तो सारे के सारे अभाव जो आपको महसूस होते हैं उनको लिख के और फिर उसके बाद उनका समर्पण करना शुरू करिए, दिए को, कैंडल को, मेरे को, शिव को, जो आपको पसंद आए उनको। मिताली ने अभी YouTube का चैनल का लिंक भी डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके और वो उस पूरे प्रोसेस को सुन सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ ये पहचानना है कि आपकी धारणा है, आपकी सोच है और उसी सोच की वजह से आपके सामने जो कुछ भी प्रत्यक्ष हो रहा है वो उस सोच से उसका निर्माण हो रहा है, आपकी एनर्जी से उसका निर्माण हो रहा है। तो जो एनर्जी है उसको हमने सिर्फ कि ये जो लैक है ये मैंने डाला, अब जब अगली बार वो लैक आएगा, जब वापस से वो आएगा तो उसको वापस से डालिए और उसको अवेयरनेस में उसको देखना शुरू करिए। अवेयरनेस का मतलब क्या, सारी की सारी जो नजर है हमारी वो भीतर की तरफ, अपने भावों की तरफ। तो अपने भाव देखिए कि आप किस भाव से कुछ ले रहे हैं, किस भाव से कुछ दे रहे हैं, हर एक में आपको अभाव नजर आ जाएगा। तो देने से पहले कि नहीं मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल से एनर्जी लेती हूँ और मैं मीनल हूँ, और मीनल के पास क्या है, मस्ती, और मीनल के पास क्या है, एक रामबाण, कि जो पूरी सृष्टि है वो मेरे ही लिए काम कर रही है। जो हम ये समझ जाएं कि पूरी सृष्टि मेरे लिए काम कर रही है, मेरे ही पक्ष में काम कर रही है, the universe is playing in my favor. If I can understand that कि मेरा जो पूरा की पूरा, जो मैं कुछ दे भी दूं तो भी क्या और जो ना भी दूं तो भी क्या, पूरी सृष्टि मेरे लिए काम कर रही है। तो ये मीनल की फ्रीक्वेंसी में है। और अगर आप ये अपने मन के अंदर जिस वक्त पे आप कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, किसी की मांग को पूरा कर रहे हैं, किसी भी वक्त पे आप अपने भावों को देखिए, उस वक्त पे ही कैंडल करिए
और उसी वक्त पे ये 4 लाइनें बोलिए। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल हूँ, मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, द यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माई फेवर। जो पूरी सृष्टि है वो मेरे ही पक्ष में है, वो मेरे ही पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि मीनल की एनर्जी में यही है। और मैं जैसे कि कहानी बतला रही थी कि लेने के अंदर तो मैं एकदम अब तो पूरी मास्टर हो चुकी हूँ, क्योंकि अबंडेंस जो है, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, खुद में अपने ही पैसे बना लेती थी, और हमेशा से मन के अंदर यही प्रोग्राम था कि लेने वाले का जो है हाथ जो है वो नीचे होता है, और जो देने वाले का हाथ है वो ऊपर होता है। तो लेने के अंदर भयंकर हिचक होती थी। तो जब मेरे को ये समझ में आया कि ये जो हिचक है वो सिर्फ मेरा जजमेंट है, मैं आंक रही हूँ खुद को कि मैं जब ले रही हूँ कुछ किसी से तो मैं शिव नहीं हूँ। तो जब मैं ले रही हूँ और मैं शिव नहीं हूँ, पर मैं तो हमेशा से ही हर बात में कुछ भी, भले ही मैं लेऊं और भले ही मैं देऊं, मैं तो शिव हूँ, और इस पर्टिकुलर प्ले में मैं एक्टर हूँ जिसके रोल में आया है लेना या मांगना। तो अब मेरे से आसानी से मांगा जाता है। और इसकी कहानी मैं हर बार लोगों को सुनाती हूँ कि एक हमने अपनी पूरी की पूरी क्या कहते हैं, जितनी भी हमारी सेविंग्स थी सब कुछ को लगा के हमने एक घर खरीदा, और उस घर के अंदर मेरी थोड़ी सेविंग थी, क्योंकि मेरा पूरी जिंदगी मैंने कभी कुछ सेव किया ही नहीं। मैंने अब ये रियलाइज किया है कि मैं जब अनअवेयर थी, जब मैं खुद के देख पाने की मेरे में क्षमता नहीं थी, सोच नहीं थी, मैं दृष्टा नहीं थी, फिर भी मैं अबंडेंस में ही खेलती थी, मैं भरपूरता में खेलती थी। इस वजह से मैंने कभी कोई पैसे बनाए ही नहीं। नहीं, मैंने बहुत सारे पैसे बनाए और मैंने कभी भी पैसे बचाए ही नहीं। म्यूटिंग अम्लान। मैंने बहुत सारे, मैंने एक्चुअली करोड़ों रुपए बनाए और मैंने उनमें से कुछ बचाया ही नहीं, कभी नहीं बचाया। हमेशा कोई ना कोई मेरे सामने आ जाता था जिसको मुझे लगता था कि उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, और महीने की महीने मेरे पैसे कहीं ना कहीं चले जाते थे। जब मेरे पास थोड़े भी पैसे इकट्ठे होते थे तो मुझे समझ में आता था कि अरे चलो छुट्टी के लिए चलते हैं, और मैं सारे के सारे पैसे जाके छुट्टी पे खर्च कर देती थी और वापस से ज़ीरो से शुरू करती थी। तो करोड़ों बना के, और कभी भी मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा, और कभी पैसे कम नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब हमने पैसे बचा के और अपना घर खरीदा, तो मेरे हस्बैंड के पैसे ज़्यादा थे उस घर में, काफ़ी ज़्यादा, और मेरा तो यही कोई 5-7% का कंट्रीब्यूशन। लेकिन फिर मुझे एक दिन गाइडेंस में आया कि मैं वो घर ही उठा के और किसी को दे दूं। तो मैं कैसे मांगू अपने घर से, मैंने अपने हस्बैंड से कैसे मांगू, वो घर तो उसका है। तो मेरे को बहुत सारे ये धारणाएं कि लेने वाले का नीचे और देने वाले का ऊपर, ये सारी की सारी धारणाएं जब मेरे मन में आई तो मैं उनको देख गई और मैंने उनको स्वाहा किया। मैंने कहा भले ही मैं लेऊं, भले ही मैं देऊं, भले ही वो हाँ करे, भले ही वो ना करे, मैं शिव और वो भी शिव, वो भी शिव, वो जो कहेगा वो भी तो सत्य, वो उसका सत्य, और मैं उसको भी ऑनर करूंगी। जो होता है मैं खुद को भी ऑनर करती हूँ और मैं उसको भी ऑनर करती हूँ। अब इसमें आप पूछेंगे कि अगर मेरी बात ही नहीं मानी गई और उसने मेरी बात को नीचे कर दिया तो ये ऑनरिंग कैसे हुई? जहां पे ये मन में ये ख्याल आ जाए कि मैं शिव और वो भी शिव, ऑनरिंग उसी वक्त होती चली जाती है। प्ले के अंदर आगे क्या होने वाला है, क्या मैनिफेस्ट होगा, क्या बनेगा, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। जो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है ध्यान उस पर नहीं, ध्यान सिर्फ उस बात पर कि मैं क्या सोच रही हूँ ये मांगते वक्त। इस वक्त मैं क्या मांगने के लिए निकली थी? मैं 8 करोड़ का घर मांगने के लिए निकली थी, और उस 8 करोड़ में शायद 7 करोड़ उसके थे, मेरा शायद 1 करोड़ रहा होगा। लेकिन फिर भी जब मैंने अपनी एनर्जी में काम किया, मैंने सारे जजमेंट अपने प्रति रिलीज किए, और फिर कि नहीं वो तो मना कर देगा, या फिर इससे भी ज्यादा मुझे ये डर था कि वो मुझे पागल समझेगा। तो मुझे सबसे ज्यादा डर ये था कि वो मुझे जज करेगा और पागल समझेगा।
तो सबसे ज्यादा मैंने अपने इस डर को स्वाहा किया कि मैं पागल हूँ। ये मेरा ही डर है कि मैं खुद को पागल समझ रही हूँ और सामने तो कोई है ही नहीं, सामने तो सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है जो मैं खुद को पागल समझूंगी तो फिर वो मुझे पागल समझेगा। तो मैंने अपने डर को स्वाहा किया कि वो मुझे मना करेगा और इस वजह से मना करेगा। और फिर मन में ये समझते हुए कि मैं भी शिव और वो भी शिव, जो वो मना करे तो भी क्या और जो वो हाँ करे तो भी क्या। जब मैं इस समभाव पे आ पाई, मैंने सिर्फ तभी जाके और उसको बोला कि वो घर है, वो हमको किसी और को देना है तो हम दे सकते हैं क्या। और उस डिसीजन पॉइंट में आप सोचिए कि मेरा हस्बैंड तो अपनी एनर्जी पे काम नहीं करता, उसको काम करना हुआ या नहीं करना हुआ ये मेरा काम नहीं है, मेरे को अपना खुद का काम करना था। और वो बिना काम किए खुद पे I think we disconnected. वेट करते हैं 2-4 मिनट। मैं ही डिस्कनेक्ट हुई कि सारे ही डिस्कनेक्ट हुए? Only you. You got disconnected. Wow, so amazing. मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। Okay. Please unmute, मेरे को participants नहीं दिख रहे अभी। Alright. So मैं बतला रही थी कि उसने अपना काम किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं अपने ऊपर काम करने के बाद और वहां पे गई और मैंने मांगा तो फिर क्या हुआ, 5 मिनट भी नहीं लगे। मैंने बोला कि क्या हम ये घर दे सकते हैं, और सामने से जवाब आया क्या गाइडेंस में आया है। और मैंने बोला कि गाइडेंस में आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम बोलो वही सही, क्योंकि जो गाइडेंस में आया है उसका तो काम मैंने कर लिया। क्योंकि कोई भी चीज जब गाइडेंस में आती है, जब गुरुवाणी में आती है, तो मेरा काम उसके ऊपर जंप करना नहीं है कि मैं जो भी गुरुवाणी आई है वो इमीडिएटली कर जाऊं। मेरे को देखना है सबसे पहले कि मैं दृष्टा भाव बन के देखूं कि गाइडेंस में अगर आया कि घर उठा के दे दो किसी को, तो मेरे मन में क्या विचार उठे, मेरे मन में मेरी क्या धारणाएं बनी। मेरा सबसे पहला काम उन धारणाओं को देखना है। मेरा काम सबसे पहले जंप करके कि अरे गाइडेंस में आया मैं दौड़ूं और ये दे दूं, क्योंकि अगर मैं दौड़ के और देने की कोशिश करती तो होता क्या, मैंने अपने डरों को रिलीज नहीं किया। तो अगर मैंने अपने डरों को स्वाहा नहीं किया, मैंने अगर अपने जजमेंट को स्वाहा नहीं किया, तो सामने से जो मिरर है वो मुझे क्या दिखलाएगा, वही जो कुछ मेरे मन में है। और मेरे मन में ये है कि ये तो मुझे पागल समझेगा, तो क्या आएगा मेरे सामने कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम ये करना चाहती हो। तो पहले मेरा काम था कि मैं उस जजमेंट को अपने मन से निकालूं कि मैं पागल हूं, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है सामने तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। और मैं ऑलरेडी ये सिनेरियो बना के आगे चल रही हूं कि मुझसे ये बोला जाएगा। तो मैं ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो सीन है, मैं ऑलरेडी उसका नतीजा कि क्या उसका नतीजा निकलना चाहिए वो मैं अपने मन में बनाकर कि मैं इससे मांगने के लिए जाऊंगी और वो तो मना कर देगा। मैंने नतीजा पहले ही बना दिया। अगर मैंने नतीजा पहले ही बना दिया तो सामने वाले का कर्तव्य हो जाता है कि यूनिवर्स जो है उसको बता देता है उसकी एनर्जी को कि इसको तो मना ही कर दो, क्योंकि जो मना है वो आपने अपनी एनर्जी के अंदर बना लिया है और तो कोई है ही नहीं, आप और आपकी एनर्जी। तो इस वजह से जब हमको सामने मना होता है, और जब मैंने ये ऑनरिंग पहले ही कर दी कि अब वो जो कुछ भी बोलेगा मैं सुन लूंगी और वही करूंगी, तो यहाँ पर ये भी भाव छोड़ते हुए कि मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस में आया है, गाइडेंस में आया है, उसका काम करके आगे कर्म करने में नहीं। गाइडेंस का काम 99% ऑफ द टाइम जो है वो अपने एनर्जी भावों को देखने से
हो जाता है। जो अगर हम ये बात समझ जाएं तो गाइडेंस में आते ही सबसे पहले हम उचक के और काम करने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन अपने मन में अगर देखेंगे ही नहीं कि हमने अपने डरों को मिटाया ही नहीं, तो जो गाइडेंस है उसका काम जो है वो वापस वापस आता ही रहेगा। गुरुवाणी आपको बार बार उस तरफ लेके जाती ही रहेगी कि अरे भाई दृष्टा बनो, देखो कि तुम किस भाव से काम कर रहे हो। समर्पण है, लेकिन समर्पण के साथ साथ उसके अंदर तुम दृष्टा भाव करके बाकी कोई भी अगर आपको अनुभव हो रहा है किसी भी धारणा का, किसी भी भावना का कि नहीं मुझे तो डर आ रहा है, इस गाइडेंस को फॉलो करने में डर आ रहा है, तो पहले उस डर को निकालो और फिर ही गाइडेंस की सुनो। तो यहाँ पे जब मैंने ऐसा किया और अपने ऊपर काम करके गई, तो 2 मिनट के अंदर अंदर जब मैंने बोला कि हाँ तुम भी शिव और मैं भी शिव, तुम जो बोलोगे वही सही, तो उसी 1 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन हो गया कि दे देते हैं। एक ही मिनट के अंदर ये डिसीजन हो गया कि हाँ दे देते हैं। उसके बाद क्या कभी ऐसा हुआ हो? कहानी कभी खत्म नहीं होती, कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो इसको देने के बाद जब मैंने दे भी दिया और उसके ये वाले काम हो गए, और उसके बाद मैंने बाहर देखा कि जिसको घर दिया था वो एकदम घर लेते ही पहले तो उनको ग्रैटिट्यूड आया और फिर उनको भयंकर लैक आ गया। तो लैक आने पे मैं उसको बार बार देखूं और कहूं कि मतलब ना 8 करोड़ का घर मिलने के बाद किसी को लैक आ भी कैसे सकता है। और जब जब लैक आया और मैं देखूं कि कितने ही क्या कहते हैं अजीब सी हरकत कर रहे हैं वो लोग कि जिनको 8 करोड़ का घर जब मिल चुका है और उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी एनर्जी को कितना प्यारा गिफ्ट मिला है एनर्जी में से, और उनको मणि ने ये कितना प्यारा गिफ्ट दिया ये समझ में नहीं आ रहा, और वो बैठे हुए हैं लैक में कि 8 करोड़ तो मिल गया, अब बाकी का 25,000 कैसे मिलेगा। जब ये मैंने देखना शुरू किया तो इसके अंदर भी जब मैंने उनको जज किया कि वो कितने अजीब हैं और कितने ही मूर्ख हैं, तो इसके अंदर भी जब मेरे को समझ में आया 2 ही दिन के बाद, तो काम फिर से मुझ पे ही आया था। उनके ऊपर तो जो काम आया वो आया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जज किया दूसरे को कि उसको अक्ल नहीं है। तो उसके अंदर दूसरा कौन? दूसरा तो सिर्फ मैं ही और मेरा प्रतिबिंब। तो वहां पे भी जब मैंने उनको 2 मिनट के लिए जज किया कि कितने ही बेवकूफ की उनको समझ ही नहीं आ रही, तो मेरे को समझ में आ गया कि मैंने अपने आप को जज किया और यहाँ पे मैंने अपना जजमेंट फिर से निकाला। उन्होंने निकाला नहीं निकाला, उनके ऊपर जजमेंट का काम रहा, उन पे लैक रहा, ये मेरी कहानी नहीं है। मेरी उंगली हमेशा मुझ पर कि मुझ में क्या भाव उभरा, मेरे को क्या फील हुआ, मुझ में क्या इमोशन आया, व्हाट एम आई फीलिंग। हमेशा सवाल एक ही, जो दूसरा मेरे साथ कर रहा है वो कैसा व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसको मैं जज करती रहूं, वो उसकी जर्नी है, और मेरी जर्नी सिर्फ खुद को देखना कि मुझे क्या फील हुआ। जो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ तो मस्ती, तो वो है हमारे घड़े को खाली करने का तरीका। इस सब के लिए हमारे को भाव में पूरा की पूरा हमारा जो ध्यान है वो हमारे ही भाव में होना चाहिए कि हमने लेते वक्त, देते वक्त, मांगते वक्त और मांगने के बाद रिसीव करते वक्त या किसी और के लिए कुछ देते वक्त हमने किन भावों का इस्तेमाल किया। अपने भाव जो आपको नहीं पसंद आ रहे वो आपको अपनी सृष्टि में दिखते ही चले जाएंगे, और अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जज करेगा। उसी टॉपिक पे जज करेगा ना, टॉपिक पे जज नहीं करेगा, लेकिन आपको सामने से लोगों का जजमेंट दिखाई देगा। तो अगर आपने किसी को जज किया तो उसमें भी खुद पर ही देख जाइए और इस जजमेंट को निकाल दीजिए। काम हमेशा खुद पर ही। जो पैसा है, आज पूरा की पूरा टॉपिक देने लेने का, ज्यादातर मैंने पैसे के हिसाब से बोला, लेकिन प्रेम के अंदर भी देना लेना मांगना एक ही बात है। जहां पे कोई व्यक्ति आपके लिए टूल बन जाता है कि नहीं ये तो व्यक्ति प्रेम देता ही नहीं है, इससे तो जा जाकर प्रेम मांगना पड़ता है, और ये तो हमें प्रेम ही नहीं करता, हम इसके लिए कितना कुछ कर जाएं,
लेकिन ये तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है। तो इसमें भी हमने क्या किया, हम अभाव से ही आ रहे हैं और हम उस व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा बना रहे हैं, लेकिन व्यक्ति तो सामने नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो आपका मिरर आपके लिए आपकी जो रिफ्लेक्शन है उसको दिखला रहा है। कोई तो सवाल आया, मैं देख जाऊं। कैन यू एक्सप्लेन, can you explain how and which way and what words you use when you candle judgments, lack, etc.? What words I use? ये दिया, ये दिया, बस खत्म, बात ही खत्म। ये वर्ड यूज करती हूँ मैं 2, ये लैक दे दिया, हो गई बात खत्म। जो आप बार बार वर्ड्स पे अटक जाएं कि एक पैराग्राफ मुझे बतला दिया जाए, उस पैराग्राफ को मैं रट्टा मार के और फिर वो की वो ही बोलूंगी, ये कम से कम भी तुम्हें 1000 बार आप जाके ना पॉजिटिविटी प्रोसेस का, आशा क्योंकि आपने शायद पॉजिटिविटी प्रोसेस का वीडियो देखा नहीं है, और कम से कम देखा भी है तो आपको ध्यान नहीं है कि उसके अंदर मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लो, पर आपको चाहिए रट्टाफिकेशन के लिए अगर 10 वर्ड्स, तो ये लीजिए 2 वर्ड्स, ये दिया। आसान है रटने, उनको रट लीजिए और दे दीजिए। तो एग्जैक्ट वर्ड्स याद हो गए आपको कि ये दिया, वही वर्ड्स हैं। और नहीं तो आप जाके और पॉजिटिविटी प्रोसेस देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बार बार समझाया हुआ है कि बातचीत करनी है और उसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं है। आप जो भी गप्पे लगाएंगी वही सही रहेगा। आपका मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि आप देख जाएं कि आप अभाव में हैं और आप अभाव से काम कर रहे हैं। आपका मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि आप देख जाएं कि आप डर में हैं, आप डर से काम कर रहे हैं। आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख जाएं कि आप जजमेंट में हैं और आप किसी और को जज कर रहे हैं, और उसको स्वाहा कर दीजिए। तो यहाँ पे वर्ड्स क्या होते हैं, मुझे वर्ड्स नहीं पता। आप सचमुच में कोई ऐसे बैठ के और पैराग्राफ लिखिए और उसके बाद उसको मुझे भेज दीजिएगा कि ये पैराग्राफ ठीक है कि नहीं। मैं आपको बोलूँगी कि अपना पैराग्राफ जो है उसको फाड़ के फेंक दीजिए और फिर उसको भी कैंडल कर दीजिए। तो यही मेरा जवाब है, और आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं बहुत भारी शब्द बोलती हूँ। 2 ये दिया। और किसी के पास कोई भी क्वेश्चन तो जाके देख लीजिएगा पॉजिटिविटी प्रोसेस, और एंड हाउ एंड विच वे। एक उसके अंदर वो पॉजिटिविटी प्रोसेस के अंदर ही मैं बताती हूँ कि फोन के ऊपर अपना एक कैंडल का पिक्चर डाल लीजिए। तो हाउ तो हो गया वो कि फोन के ऊपर कैंडल का पिक्चर डाल लीजिए। मेरे ख्याल से आपने जुलाई के अंदर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कोर्स किया था, तो उस टाइम पे शुरुआत के अंदर यही था कि आप बार बार कैंडल करिए। अगर आप कैंडल नहीं करेंगे तो वहां से आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको कैंडल करना है। हाउ तो हो गया वो, और फोन के ऊपर कैंडल कर लीजिए ताकि आपके ऊपर रिमाइंडर बना रहे। और विच वे तो बता ही दिया, ये दिया। बहुत ही मुश्किल तरीका है, शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। आप बार बार पूछेंगी मुझसे, कई बार पूछ चुकी हैं आप, कम से कम भी तो 15 बार तो आप पूछ ही चुकी हैं यही चीज। तो आपको जो है, आप अभाव में ही बैठी रहती हैं कि नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। बहुत ही मुश्किल के 2 शब्द हैं, ये दिया, तो बहुत ही मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा। और कोई क्वेश्चंस किसी के पास? ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हुए, हाँ अरुणा, टेल मी, यू रेज्ड योर हैंड, सवाल? अरुणा, यू रेज्ड योर हैंड, कोई सवाल है? अरुणा अग्रवाल। सॉरी, बाय मिस्टेक। अच्छा, ओके, एकदम मैंने पूछा किसी के पास कोई सवाल, गुड बॉय की तरह से अपना हैंड रेज किया। ओके, इट्स बाय मिस्टेक। तो आई थॉट कि कोई सवाल होगा तभी किया, पर खैर कोई बात नहीं। आज मुझे कोई मेडिटेशन करवाने को नहीं आ रहा।
आज मुझे कोई मेडिटेशन आ ही नहीं रहा इस बात पे, और आपको सिर्फ यही समझना है बार बार कि हम जो धारणाएं बनाते हैं, हमारी ये धारणा ही है जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष होके आ रही हैं। तो अपनी धारणाओं को बहुत नजदीकी से देखते चला जाना है। आज का दिन देखिए और आज के पूरे दिन अपने आपका जो कुछ भी लेन देन हो, प्रेम का, समय का, जो कोई भी पैसे का जो कोई भी लेन देन हो, उस पे बहुत नजर टांग के रखिए कि आप जब कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे अपने क्या भाव बनाते हैं।